शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। हम आज पुनः कर्मण्यवाधिकार पर ही चर्चा करेंगे। आसक्ति के संबंध में एक भाव उपरोक्त प्रकार से दिया गया, परंतु आसक्ति का अर्थ बहुत व्यापक है। धन होते हुए भी आवश्यकता के अनुसार उसे खर्च न करना, गरीबों की सहायता न करना तथा उन्हें दुत्कारना, असहाय व्यक्ति को देखकर द्रवित न होना, अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक सामग्री का संचय करना, अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन यापन करना, नौकरों चाकरों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना, अपने अधीनस्थों पर अन्याय करना, अत्याचारी असामाजिक तत्वों और अताइयों का सहयोग करना, दूसरों की धन संपत्ति हड़पने का प्रयास करना, दूसरों को अनावश्यक रूप से जोड़ने का प्रयास करना, दूसरों को कष्ट देने के लिए प्रयत्न करना, ये सब किसी न किसी प्रकार की आसक्ति के रूप हैं और आसक्ति रूपी दोष भी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार की आसक्ति रूपी दोष मनुष्य के जीवन में रहते हैं। इसलिए श्री भगवान ने कहा, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का परित्याग करके मनुष्य को कर्म करना चाहिए। आसक्ति रूपी दोष के अधीन हम अपनी मन बुद्धि को बहुत प्रकार से प्रयुक्त करते हैं। हम जितने प्रकार से प्रयुक्त करते हैं उस पर विराम लगाएं। आसक्ति रूपी दोष से मुक्ति का एक विशिष्ट उपाय है, एक विधि है। ये भी है, वह भी है, तुम भी, हम भी, जो भी है, जैसे भी आदि शब्दों का कि क्रिया विधि को हम जो करते हैं वो सब आसक्ति रूप है। अर्थात ये भी है हमारा, वो भी हमारा है, तुम भी हमारे हो, हम भी तुम्हारे हैं, जो भी है वो मेरा है, जैसे भी है वो सब मेरा है। ये सब आसक्ति रूपी दोष है। और हम ये भी चाहेंगे, हम वो भी चाहेंगे, हमें सब कुछ चाहिए, तुम भी हमारे हो, हम भी तुम्हारे हैं, इस कारण इसे नहीं छोड़ेंगे, आज भी एक प्रकार की आसक्ति है। जो भी हो, जैसे भी हो, हम सब कुछ कार्य करेंगे, ये भी एक प्रकार की आसक्ति है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम ऐसा कार्य अवश्य करेंगे, ये भी आसक्ति है। ये आसक्ति मानव के जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होती है। इसलिए श्री भगवान ने संगम त्यक्त्वा का संदेश दिया, अर्थात आसक्ति का परित्याग करो, आसक्ति को छोड़ो। अर्थात आसक्ति का परित्याग करके हमें और समस्त मानव जाति को कर्म करना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, अर्थात कर्मों का संपादन आसक्ति का परित्याग करके करें। उपरोक्त प्रकार के से आसक्ति रूपी दोष को वर्णित किया गया है। आसक्ति का परित्याग करके कर्म करो। हमें संसार में वो भी वस्तु चाहिए और वो वस्तु भी चाहिए, ये सब आसक्ति परक कर्म हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ परमात्मा की व्यवस्था में प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना, इस भाव से आसक्ति का परित्याग होगा। तुम भी हमारे हो, हम भी तुम्हारे हैं, ये आसक्ति परक तत्व है। ये विचार मन से निकल जाए, कोई भी हमारा नहीं है, अंततः सब छूटने वाला है। इसी को वैराग्य कहा जाता है और इसी
से आसक्ति का समापन होता है। वस्तुतः कोई मेरा नहीं है, ये सब संबंध झूठे हैं। इससे आसक्ति रूपी दोष का समापन होता है। जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, हम ऐसे कार्य करेंगे, ये आसक्ति है। इसके प्रतिकूल हम शास्त्रसम्मत कर्म करेंगे, आसक्ति रूपी दोष का परित्याग है। आसक्ति रूपी दोष की औषधि है भगवान के उपरोक्त शब्दों का सही अर्थ निकालना। कुल कर्माणि संगम त्यक्त्वा, योगस्था कुल कर्माणि, योग में स्थित रहकर कर्म करो। तो आसक्ति के परित्याग होते ही योग में स्थिति होती है। आसक्ति के परित्याग की चरम सीमा ही योग है। आसक्ति भोग स्वरूप है, आसक्ति का त्याग योग स्वरूप है। इसी कारण श्री भगवान ने योग में स्थित रहते हुए कर्म करने को कहा है। वस्तुतः जब व्यक्ति योगी हो जाता है तो उसकी आसक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में दुखों का संयोग नहीं होता, उसे योग कहते हैं। दुखों का संयोग आसक्ति के कारण ही होता है। जब तक हम आसक्ति करते हैं और जिसके कारण करते हैं, उसकी पूर्ति न होने पर परिणामतः हमको दुख मिलता है। दुखों का संयोग ऐसे नहीं होता। दुखों का संयोग तब होता है जब हमारी सांसारिक आसक्ति बढ़ती है और परमात्मा के संबंध की आसक्ति समाप्त होती है। योग में स्थित होकर परमात्मा की सहायता में जो कुछ कर्म होता है वो योगस्था कुल कर्माणि से कहा जाता है। इसलिए श्री भगवान ने योगस्था कुल कर्माणि संगम त्यक्त्वा कहा है। श्री भगवान ने आगे कहा, सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते, अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम रहकर जो भी कर्म होता है वो समत्व योग नाम से कहा जाता है। श्री भगवान ने समत्व योग को परिभाषित किया है, अर्थात चाहे कार्य में सिद्धि हो या सिद्धि हो, सफलता प्राप्त हो या असफलता प्राप्त हो, परंतु साधक को सफलता और असफलता में एक समान भाव से रहना चाहिए। सामान्य मनुष्य को जब सफलता प्राप्त होती है तो वो प्रसन्न होता है, और जब असफलता प्राप्त होती है तो वो दुखी होता है। हमारा कोई कार्य बिगड़ जाए और न बने तो हमें दुख होता है, और यदि हमारा काम सफल हो जाए तो हम सुखी होते हैं। ये सामान्य रूप से होता है। हमें बहुत लाभ हो जाए, अनेक प्रकार की अनुकूलताएं हों, तब भी हम प्रसन्न न हों, ऐसी स्थिति कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। सिद्धि असिद्धि में एक समान हो जाना समत्व योग है। श्री भगवान ने समत्व योग को की विशिष्ट परिभाषा दी है, और ये भाव प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है। हम सभी अनुकूलता में प्रसन्न होते हैं और प्रतिकूलता में दुखी होते हैं। इसी अनुकूलता और प्रतिकूलता में सुखी दुखी न हो, प्रसन्न अप्रसन्न न हो, ये समत्व योग है। समत्व योग भी एक प्रकार का योग है। इस प्रकार की विशिष्ट स्थिति है। साधक को ये देखना चाहिए हम सिद्धि असिद्धि में सम रहते हैं अथवा नहीं रहते। सिद्धि सिद्धि में सम हो जाने पर साधक उच्च स्थिति को प्राप्त होता है। साधना की पराकाष्ठा का लक्षण है। हमने अपने आसपास जो वातावरण उत्पन्न किया है उसमें कुछ हमसे संबंधित लोग हैं और कुछ हम संबंधित वस्तुएं हैं। संलग्नता के कारण हमारी उनमें आसक्ति रहती है, और आसक्ति के कारण स्नेह रहता है। जब हमसे संलग्न वस्तुएं दूर हो जाती हैं तो उनका वियोग होता है, तब दुख होता है, और जब तक संयोग रहता है तब तक सुख रहता है। इसलिए सुख दुख प्रकट हुआ करता है। इसी सांसारिक संलग्नता को समाप्त करना और प्रत्येक का उदासीनवत भाव से रहना ही समत्व योग है। समस्त योग का विशिष्ट निरूपण श्री भगवान ने इस श्लोक में किया है। वस्तुतः ये भावपरक स्थिति है, इसके लिए इसको कर्म करना पड़ता है, वरन
भावना का परिवर्तन करना पड़ता है। तो सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात सिद्धि और सिद्धि में समभाव रहे तो इसको समत्वयोग कहा जाता है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। ओम शानावतु शानो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति।